हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर ली होगी। तो आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं अर्धवार्षिक एक पेपर, और इस पेपर से आप ये मान के चलिए लगभग 70 से 80 नंबर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, 70-80% जो आपके क्वेश्चन है वो आपके इसी पेपर से देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसके बाद मैं आपको टॉप टारगेट क्वेश्चन दूंगा जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, विद सॉल्यूशन होंगे। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो करते हैं, देखो सीधा पेपर को स्टार्ट। फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं, और देखो पेपर में जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। तो आपके सामने आ चुका है पेपर, और इसमें आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। आपका विषय है आपका गणित, कक्षा 9, पूर्णांक 80 नंबर, समय 3 घंटा रहने वाला है। तो इस प्रश्न पत्र में टोटल कितने प्रश्न आप देख पा रहे हैं? 30 प्रश्न हैं, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ है एक एक नंबर का। ये जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं उनसे मैंने ये पूरा पेपर सॉल्व करा रखा है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा पीडीएफ के रूप में। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप इस पूरे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको टॉप 30 क्वेश्चन चाहिए वो भी आप पीडीएफ के रूप में इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। कहाँ से, वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो इसमें देखो बोल रखा है निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। चार ऑप्शन है, चारों में से जो आपको ठीक लगता है टिक करना है। दूसरा नंबर है 9 सही 1/2, यानी 9 की घात में 1/2 का मान बताना है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा है 2 - x² + x³ में x² का गुणांक कितना है। चौथा है बिंदु -3, 2 चतुर्थांश में है, किसमें? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। पांचवा है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। 2/5, 2/7, 2/3 या फिर 2/11। ये सारे जो आपकी मैथ की बुक है उसको मैंने पूरा बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा है। तो जिन्होंने सॉल्यूशन देखना है, सिंपल आप एक्सरसाइज डालेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बताइए। सातवां है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। 5, 13, 12, 10, 3, 0, 8। आठवां नंबर है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। नौवां है 50 डिग्री कोण का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। 10वां है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 5, 13, 7, 11, 12, 13, 8, 13, इसका आपने क्या लगाना है? बहुलक ज्ञात करना है। फिर आपका खंडवा, जो कि दो दो नंबर के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है निम्न कथनों में सत्य असत्य बताइए। पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ नंबर है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आपने यहाँ पर ट्रू फॉल्स यानी सही गलत बताना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 12। इसमें क्या है? आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। जो आंकड़े दे रखे हैं 11, 3, 8, 7, 14, 5। प्रश्न नंबर 13 है बहुलक px बराबर x + 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। 14 है सरल कीजिए √7 + 2, फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में दे रखा है यहाँ पे देखो √7 - 2। 15 नंबर है आकृति में ट्राइंगल ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। फिर है 3 नंबर के, यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं। 16 नंबर है संलग्न आकृति में रेखाएं ए बी सी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित करती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बोल रखा है एंगल ए डी सी बराबर 100 डिग्री। आकृति ये आपको दे रखी है, ठीक है। 15 नंबर की आकृति ये रही। उसके बाद आपका जो 100 डिग्री दे रखा है, तो शेष तीन कोणों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये दूसरी आकृति ये देखिए 16 नंबर की। फिर है प्रश्न नंबर 17। इसमें क्या सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी आपको ये सिद्ध करना है कि ये क्या है, प्रत्येक जो कितने डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का होता है, ये आपको सिद्ध करना है। फिर 18 नंबर संलग्न आकृति में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज है, जो आपके यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा है इस आकृति में। तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस, यानी चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर है चतुर्भुज ए बी आर एस के। अगला है प्रश्न नंबर 19। 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और रचना के चरण भी लिखिए। अथवा 30 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और रचना के चरण भी लिखिए। तो 45 या फिर 30 दोनों में से आपने एक को बनाना है। अगला है प्रश्न नंबर 20। इसमें आपसे कहा है संलग्न आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिष्ठित करती हैं कि पी आर टी बराबर 40 डिग्री है, आर पी टी 95 डिग्री है, टी एस पी 75 डिग्री है, तो एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। चित्र आपको ये सामने दिया हुआ है, ठीक है। फिर है 21 नंबर 2x + y बराबर 7 के तीन हल ज्ञात कीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 22। संलग्न आकृति में यदि एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी है। ये आकृति आपको दे रखी है। फिर 23 नंबर एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपके, अथवा या तो अगर आपको ऊपर का प्रश्न आता है वो, नहीं तो आप नीचे वाला प्रश्न करेंगे। दोनों में से या तो ये या फिर ये प्रश्न करना है। कौन सा कथन सही है कौन सा गलत, वो आपको बताना है। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, ये आपको बताना है। सभी वर्ग आयत हैं, सही या गलत। फिर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जो आपको ठीक लगता है ट्रू फॉल्स आपने लगा देना है।
24 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या फिर अथवा करके दिया आपको 5 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और रचना के चरण भी लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, 7 सेंटीमीटर रेखा खींचिए और समद्विभाजित कीजिए और रचना भी लिखिए। फिर यहाँ से आपके नंबर 6 की जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। 26 में कहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। फिर 27 नंबर, संलग्न आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी और एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री है तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन का जो चित्र है वो आपको ये देखने को मिल रहा है। 28 नंबर है, 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अथवा में आपको दिया है प्रश्न 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 29 है, संलग्न आकृति में यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में ए बी बराबर डीई, ए बी समानांतर डीई, बीसी बराबर ईएफ और बीसी समानांतर ईएफ है तो शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डीई और एफ में से जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि चतुर्भुज ए बी ई डी का एक चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, फिर एडी समानांतर सी एफ और एडी बराबर सी एफ दिखाना है। चौथा है इसमें चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये आपको शो करना है। और आखिरी जो प्रश्न है इसमें इसमें कहा है, संलग्न आकृति में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के, बी डी बराबर ए सी और एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी के। या फिर अथवा आपको सही या गलत बताना है। पहला है आपका x प्लस वाई बराबर 7 के केवल 2 हल हैं, अगर सही है तो सही का निशान लगाना है, गलत है तो गलत। पटरी और प्रकार द्वारा 25 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है, या आपने सही है तो सही, नहीं तो गलत का चिन्ह लगा देना है। प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज एक आयत है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, बिंदु 3,4 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। तो ये सारे आपने प्रश्न देख लिए, इनमें से आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं और कितने नंबर आपके इस पूरे पेपर में बन रहे हैं। ठीक है, आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। प्लस इसके अलावा इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कहाँ से आप उसका सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, पूरे पेपर को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी टॉप 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो आप कहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आप इजिली डाउनलोड कर पाए। तो देखो, आप पीडीएफ के रूप में अगर आपको चाहिए तो आप कहाँ से ले सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपने क्या टाइप करना है, जहाँ पे इंटरनेट यूज करते हैं कंपोजर लिख लेना है आपने और उसके बाद सर्च का बटन दबा देना है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, कंपोजर होम लिखा हुआ दिख जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप इसमें जाते हैं तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, देखो यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद हाफ ईयरली पेपर पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कक्षा 9th अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये सभी प्रश्न पत्र आपके आ जाएंगे और इसी के नीचे जस्ट आपको टॉप 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी टॉप 30 क्वेश्चंस का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।